इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित, एनी, राहुल, रीमा, आदित्य, मेघा, आशीष, सोनाली, वैभव, चेतना, पौत्री व पौत्री जवाई श्री आयुष जी, सोनम, श्री हेमंत जी, नेहा, श्री साहिल जी, भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी, कोछोर निवासी, मोहित परिवार, दीमापुर, तिनसुकिया, गुवाहाटी प्रवासी। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में अद्भुत आत्मविद्या का जहाँ व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भुवन विश्वनाथ सागर जी महाराज, जो कि इस वर्तमान में अध्यात्म की व्याख्या करने वाले एक लौते संत हैं। व्याख्यान तो बहुत हो रहे हैं और जगह जगह व्याख्यान चल रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवान विश्वनाथ सागर जी महाराज, उनका जो व्याख्यान है वो अध्यात्म मिश्रित व्याख्यान है, न्याय मिश्रित व्याख्यान है, न्याय मिश्रित व्याख्यान है, जिसमें किसी संतवाद की बू नहीं है, जिसमें किसी पंथवाद की बू नहीं, जिसमें किसी ग्रंथवाद की दुर्गंध नहीं है। प्योर, एकदम प्योर, जो जिनवाणी है, जो भगवान की वाणी है, बस वही है। ऐसे आचार्य भगवान सार समुच्चय ग्रंथ में आज कह रहे हैं कि ऋषियों ने क्षत्रियों से प्रश्न किया। पहले दो परंपराएं थीं, ऋषि परंपरा नहीं, वेदांत परंपरा। वेदांत समझते हैं ना? वेदांत वैष्णव धर्म में वेदांत माने जाते हैं, अपने यहाँ जिसको जिनवाणी बोलते हैं ना, इस तरह से। तो ऋषियों की परंपरा थी, जो पर्वतों पर, चट्टानों पर, हिमालयों की चोटियों पर, कंदराओं में, गुफाओं में रहते थे, उनको कहते ऋषि, ऋषि परंपरा। क्षत्रिय परंपरा, जो राजा महाराजा होते थे, वो क्षत्रिय परंपरा कहलाती थी। जितने भी दिगंबर तीर्थंकर हुए हैं वे सब क्षत्रिय परंपरा के हैं। सब राजा महाराजा रहे, सब ने राजपाट का त्याग किया। कोई भी तीर्थंकर ऐसा नहीं हुआ जिसने राजपाट नहीं किया। कुमार अवस्था में किया, शादी नहीं कराई 5 तीर्थंकर ने, अलग बात है, लेकिन सभी राजकुमार थे, सभी राजा थे। शेष तीर्थंकरों ने तो राज का सुख भोगा, शादी भी हुई। बाकी 5 तीर्थंकरों की बांस फूज मल्ली, नेम पारस, वीरयति, ये 5 तीर्थंकर जो बाल ब्रह्मचारी रह गए। तो बाल ब्रह्मचारी होने से ये राजा नहीं बन पाए। ये राजकुमार अवस्था में ही, यौवन अवस्था में ही घर बार का त्याग करके निकल गए। राजा कब बनते हैं? जब शादी हो जाती तो जिम्मेदारी है, उसका जो पिता रहते हैं वो कहते हैं अब तुम राजा, अब तुम शादी हो गई, परिवार है तुम्हारा, अब तुम ये राजभार को संभालो और मुझे निर्मुक्त करो। और ये लोग पांचों लोग राजभार को स्वीकार ना करते हुए, जैसे ही पिता ने जब राज सिंहासन शादी की इच्छा जाहिर की कि तुम्हारी शादी करना है हमको, उसके बाद तुमको राजा बनाना है इस नगर का, उसके पहले इन लोगों ने राज का त्याग करके और दीक्षा को धारण कर दिया। बाकी सारे, ये भी उन्दापसी काल का दोष रहा, नहीं तो तीर्थंकर का नियोग है, तीर्थंकर को शादी करनी ही पड़ती है, राज्य सुख भोगना ही पड़ता है, उसके बाद ही दीक्षा लेता है। ये तो काल पंचम, ये इस असंख्यात करोड़ों वर्षों बाद एक हुंडासर्पणी काल आता है, जिस हुंडासर्पणी काल में जो घटनाएं नहीं घटना चाहिए वो घटनाएं घटती हैं। जैसे आदिनाथ भगवान तीसरे काल में जन्म ले लिए, जबकि तीर्थंकर का नियम है तीर्थंकर भोग भूमि में कभी जन्म नहीं लेते। तीर्थंकर सिर्फ कर्म भूमि में ही जन्म लेते हैं और कर्म भूमि में ही मोक्ष जाते हैं। चौथे काल में ही जन्म लेते हैं और चौथे काल में ही मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन कर्म भूमि तीसरे काल में प्रारंभ हो गई, तीसरा काल खत्म नहीं हुआ,
उससे पहले ही सारे कल्प वृक्ष नष्ट हो गए। तीसरा काल पूर्ण होता, चौथा काल लगता, तब कल्प वृक्षों को नष्ट होना चाहिए था, लेकिन उससे ही पहले कल्प वृक्ष नष्ट हो गए और चौथा काल, तीसरे काल में ही चौथा काल प्रारंभ हो गया। सारी व्यवस्थाएं खत्म होने लगी, तब जाकर आदिनाथ ने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प आदि इस 6 कर्म की व्याख्या जनता को दी और राजभार किया। और राजभार करने के बाद और दीक्षा लेकर वो तीसरी काल में मोक्ष चले गए। ये काल दोष रहा। तीर्थंकरों की कभी पुत्रियां नहीं होती, पुत्र होता है, लेकिन काल दोष से तीर्थंकर की पुत्री भी हुई, ब्राह्मी सुंदरी। चक्रवर्ती का कभी मान भंग नहीं होता। चक्रवर्ती कभी किसी से, नाम ही उसका चक्रवर्ती है, 6 खंड का राजा है, उससे बड़ा कोई राजा नहीं होता है। वो कभी किसी से नहीं हारता है, लेकिन बाहुबली से उसको हारना पड़ गया भरत को। भरत चक्रवर्ती जल थल बाहु 3 युद्ध हो गए। जल युद्ध हुआ तो बाहुबली बड़े थे, भरत छोड़े थे, तो बाहुबली जब भरत पानी फेंके तो बाहुबली के गर्दन तक ही आए, लेकिन जब बाहुबली पानी फेंके तो ऐसे लगे जैसे नदी का नदी भरत के ऊपर उड़ेल दी गई हो। तो इस कारण से भरत हार गए। नेत्र युद्ध हुआ, बाहुबली बड़े, भरत छोटे, आमने सामने हुई, लेकिन नीचे से ऊपर देखने में मेहनत लगती है, ऊपर से नीचे देखने में कम मेहनत लगती है। नीचे से ऊपर देखोगे ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन ऊपर से नीचे देखोगे तो मेहनत कम लेगी। और इस युद्ध में भी भरत हार गए। भुजा युद्ध हुआ और बाहुबली का तो बल, बाहुबली नाम ही बाहुबली था, और उन्होंने उठाया और बाहुबली को घुमा दिया। तीनों युद्ध में भरत की पराजय हो गई। भरत का मान भंग हुआ तो भरत को क्रोध आ गया और उसने चक्र रत्न अपने सगे भाई पर चला दिया। जबकि कभी भी चक्रवर्ती का रत्न, उसको पता है, चक्रवर्ती को पता रहता है ये मेरा चक्र रत्न अपने सगे संबंधियों पे काम नहीं करेगा, ये मेरा चक्र रत्न दूसरे चक्रवर्ती पर काम नहीं करेगा, ये चक्र रत्न शत्रुओं पर काम कर जाएगा, लेकिन घर के संबंधियों को नहीं मार सकता है। तब भी इतना क्रोध में आ गया, इतना क्रोध में आ गया कि मैं चक्रवर्ती होकर हार रहा हूं, और उसने अपने भाई पर ही चक्र रत्न चला दिया, जबकि ऐसा कभी होता नहीं था। ये काल दोष, ये हुंडप्सनी काल का काल दोष हो गया कि 5 तीर्थंकरों ने बिना शादी कराए ही दीक्षा को प्राप्त हो गए। तो ये क्षत्रिय परंपरा है हमारी जो परंपरा है, कौन सी परंपरा है? क्षत्रिय परंपरा। इसे हम क्षत्रिय परंपरा कहते हैं। ये ब्राह्मण परंपरा नहीं है, ये शूद्र परंपरा नहीं है, वैश्य परंपरा नहीं है हमारी। हम क्षत्रिय परंपरा के वंशज हैं। कोई कहे आप तो बनिया हो, बनिया वाणिज्य करते हो, व्यापार करते हो, वैश्य हो। नहीं, हम वैश्य नहीं है, वो तो व्यापार करने लगे, लेकिन हमारा मूल जो परंपरा है वो आदिनाथ की परंपरा है। आदिनाथ क्षत्रिय थे, जितने भी राजा थे सब क्षत्रिय थे। हम उस परंपरा के वंशज हैं। काल दोष के कारण धीरे धीरे हम शक्तिहीन हो गए, और आज सबसे डरपोक हम लोग हैं। थोड़ा सा कुछ होता है, अपने साधन ही पर कोई आफत आती है, पहले दुकान बंद करके हम भग जाते हैं। कौन आफत मोल लेगा, वो निपटे, उसका जाने। हम और खड़े रहेंगे, पता चला हमारा नाम और आ जाएगा और हमें और पकड़ के ले जाएगा। आज हम इतने डरपोक हो चुके हैं कि हम अपने साधर्म की भी रक्षा नहीं कर पाते, और लोगों से कहते हैं अरे कोई हमारी रक्षा करे। तुम भी तो किसकी रक्षा करते हो? जब दूसरा साधर्मी विपत्ति में आता है, दूसरा साधर्मी के दुकान पे यदि 4 लोग दूसरे लोग आ जाएं और उसको धमकाएं, और हमारी दुकान बगल में है, तो हम धीरज से दुकान की शटर गिराकर ताला लगाकर भाग जाएंगे, उसके साथ नहीं खड़े होंगे। आज हम इनके साथ खड़े हो गए, कल कोई लोग हमको परेशान करेंगे, ऐसा सोचकर हम उसको छोड़कर भाग जाते हैं। दूसरे लोग देखो
एक व्यक्ति से बात करो 10 आके खड़े हो जाते हैं। एक व्यक्ति से बात करो आप उनके, एक व्यक्ति को आप थोड़ी सी गाली दे दो, थोड़ा सा कुछ कर दो, वो 10 व्यक्ति उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और हम 10 साथ में हैं और लड़ाई हो गई तो 9 भाग जाते हैं। तेरी लड़ाई है, तू निपट भैया, हम नहीं। घर संपत्ति है, व्यापार है, हमें व्यापार करना है। जो सबसे मजबूत समाज थी, जो सबसे सशक्त समाज थी, जिसकी क्षत्रिय समाज थी, जो वो आज सबसे हीन, लाचार, दीन समाज हो गई है। जरा में घुटने टेक देती है। कोई एक डर दिखाता है, हमें तो भाई अपने प्राण बहुत प्यारे हैं, हम नहीं उलझेंगे। कहेंगे गली पे, मोहल्लों पर, चौराहे पर, नुक्कड़ पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और जब सामूहिक रूप में जब जानने की बात होगी, तू जा भैया, एक छोटी सी रिपोर्ट भी यदि थाने में देनी होती है ना, आदमी के प्राण सूख जाते हैं। तू जा, वो कहेगा तू जा, वो कहेगा तू जा, वो कहेगा तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। कौन पहले बिल्ली गले में घंटी बांधे। एक बार क्या हुआ, बहुत सारे चूहे परेशान थे बिल्ली से, रोज खा जाती थी, रोज खा जाती थी चूहों को, बड़े परेशान थे। मीटिंग हुई, एक काम करो, बिल्ली को तो अब कुछ नहीं कर सकते, बिल्ली गले में घंटी बांध दो, जब बिल्ली आएगी तो बजेगी घंटी, अपन अलर्ट हो जाएंगे और भाग जाएंगे, तो बच जाएंगे। लेकिन बात तो सबने बड़ा समर्थन किया, बात बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, एकदम 100% सही है। बिल्ली गले घंटी बांधेंगे, और बिल्ली तो जब आती तो आवाज तो होगी ना जब घंटी बजेगी तो, और जैसी घंटी बजेगी और अपन भाग लेंगे। लेकिन समस्या यह है, बांधे कौन? बांधे कौन? बिल्ली गले में घंटी बांधे कौन? कोई बांधने तैयार नहीं। रोज खब रहे हैं, रोज कुट रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन बांधने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही। बस यही स्थिति हमारी हो गई। तो आश्चर्य कह रहे, हमारा धर्म क्षत्रिय धर्म था, आज जो इतना हीन हो गया है, हम अपने अधिकारों के लिए भी अब लड़ने के लिए नहीं लड़ पा रहे, उसमें भी अपनी मजबूरी क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। हमारी संख्या ज्यादा हो तब भी हम लाचार हैं, और कम हो तब भी लाचार हैं। क्यों? अब हमारे अंदर क्षत्रियत्व जा चुका है, और हमारे अंदर क्षत्रिय धर्म निकल चुका है। अब हिम्मत ही नहीं होती। एक थोड़ा सा कोई डर दिखा दे तो हम ऐसे डर जाते हैं जैसे कि हमारे अंदर तो प्राण है ही नहीं है। ऋषियों ने क्षत्रियों से पूछ प्रश्न किया, बिना किसी वस्त्र के, बिना किसी अवलंबन के निर्वस्त्र होकर आप वासनाओं पर विजय कैसे प्राप्त करते हो? ये धर्म क्षत्रियों का धर्म है ना। तीर्थंकर हमारे क्षत्रिय हैं। उस तो ऋषियों ने पूछा, हम लोग तो चरस लेते हैं, अफीम लेते हैं, गांजा लेते हैं, तब जाकर पर्वतों पर, कंदरों, गुफाओं में अपने आप को नशे में धुत रखते हैं, तब जाकर अपने आप को बस कर पाते हैं। लेकिन आप लोग जब दिगंबर मुनि बनते हो, तब ना कोई चरस है, ना गांजा है, ना कोई अफीम है, किसी प्रकार का नशा नहीं है, फिर अपने शरीर पर निर्वस्त्र रहकर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करते हो? कितनी बड़ी बात है। साधना करने वाले वो पर्वतों पर विचरस में, भांग में मस्त हैं। जंगलों में जो ऋषि रहते थे, उन्होंने क्षत्रियों से प्रश्न किया, मैं जानना चाहता हूं कि बिना वस्त्र धारण किए, बिना चरस सेवन किए, बिना गांजा का, अफीम का सेवन किए, आप अपने आप को विश्वास का पात्र कैसे बनाए हो? विश्व में किसी का विश्वास पात्र हो लेना कठिन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरा तुम्हारे बहिरंग को देखता है। विश्व में दूसरे के प्रति अपना विश्वास जमा लेना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? वो विश्वास आपके बहिरंग रूप को देखकर कर रहा है, आपके बहिरंग व्यवहार को देखकर कर रहा है। परंतु अपने भावों का विश्वास प्राप्त कर लेना ये बहुत कठिन है।
दूसरा सिर्फ भेष देखकर आप पर सिर टेकता है, लेकिन स्वयं के द्वारा स्वयं के भावों से विश्वास प्राप्त कर पाना ये बहुत कठिन है। दूसरा तो आपके अच्छे कार्य देखकर विश्वास मान लेगा और आपको वाह वाह कर देगा, लेकिन स्वयं का विश्वास स्वयं से, स्वयं की आस्था स्वयं पे, स्वयं का विश्वास स्वयं से प्राप्त करना, स्वयं की आस्था स्वयं से प्राप्त करना, ये हर कोई नहीं कर पाएगा। आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं, ये जगत बोल रहा है, लेकिन आप कितनी ईमानदार हैं ये आपकी आत्मा बोल दे तब। सत्य घोष की कथा सुनी? एक सत्य घोष नाम का व्यक्ति था। सत्य घोष अपने गले में एक छुरी टांगे रहता था, छुरी, और बोलता था यदि मैं असत्य बोल दूं उस दिन मैं अपनी जीभ काट लूंगा। और इस तरह करके उसकी प्रसिद्धि ऐसी नगर में फैल गई, ऐसी नगर में फैल गई कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। सब लोग अपनी बहुमूल्य कीमती वस्तुएं उसके पास रखते और लाते, लेकिन वो क्या करता, जिस वस्तु का प्रमाण होता वो वस्तु तो लौटा देता, और जिस वस्तु का प्रमाण नहीं होता अथवा जो व्यक्ति प्रमाणिक नहीं होता उस की वस्तु को हड़प लेता। अब लोग जब वो व्यक्ति मुझे बोलता तो 4 लोग खड़े हो जाते उसके साथ, नहीं इसका तो हम गवाह देते हैं, इसकी तो हम सबूत देते हैं, ये सत्य बोलता है, इसके देखो ये जनेऊ में लटका के रखा है छुरी, और आज तक इसने सबका दिया है, तुम्हारा क्यों लेगा? और वो उसको इस तरह से भगा दिया जाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।